डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 5 का ये मैथ है, चैप्टर 12 लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ से ही बच्चों को समझना पड़ता है ये लाइंस क्या होता है, एंगल्स किस प्रकार से बनते हैं और किस तरह के एंगल होते हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में आने लगती है। तो ध्यान से अगर यहाँ से पढ़ा जाए तो आगे क्लास में ऐसे बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी समस्या नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, बहुत ही ध्यान से जानना है इसको। पॉइंट ए एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट बी दूसरा पॉइंट दे दिया, और दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये जो है लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का टुकड़ा, ठीक है, रेखाखंड जिसको कहा जाता है। तो लाइन का टुकड़ा इस तरह से, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, जिसमें इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट, दो पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट में, दो इंड पॉइंट होता है। उसके बाद आता है रे आता है। देखिए, रे मतलब इसको हिंदी में किरण कहा जाता है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल। इनिशियल मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कहिए, इनिशियल पॉइंट कहिए, एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ ये जाता ही रहेगा। यहाँ पे देखिए एरो का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बतला रहा है कि ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक आप यहाँ से टॉर्च जलाते हैं, उसकी लाइट जो है उसके पीछे की ओर नहीं जाएगा, वो उसके आगे की ओर चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। यह तीस को कहा जाता है रे कहा जाता है, और जिसको हिंदी में किरण कहा जाता है। अब आगे है यहाँ पे लाइन। देखिए यहाँ लाइन दिया हुआ है और इसको समझना है। फर्स्ट में हम लाइन सेगमेंट देखिए, ए से बी तक पॉइंट जो था वो पॉइंट से आगे नहीं बढ़ा था, इधर पॉइंट से इधर ही आगे बढ़ रहा है और इधर भी आगे बढ़ रहा है, इसे लाइन कहा जाता है। लाइन का मतलब है कि ये इधर आगे की ओर कहाँ तक जाएगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब इंडलेस, वो चलता रहेगा इन्फिनाइट, और ये भी चलेगा इन्फिनाइट, वो चलता रहेगा। तो ऐसे फिगर को लाइन कहा जाता है, और लाइन से ही लाइन सेगमेंट बनता है, उसके टुकड़े को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे दिया गया है, कंपैरिजन किया गया है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट का एक निश्चित लंबाई होता है, वो जितना बड़ा उसको लिखा हुआ रहेगा उतना ही बड़ा वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए रे डज नॉट हैव ए डिफिनिट लेंथ। एक रे में, एक किरण में डिफिनिट लेंथ नहीं रहता है, क्योंकि उसका एक साइड तो नहीं बढ़ता है, लेकिन दूसरा साइड जो होता है वो चलता ही रहता है। ए लाइन डज नॉट हैव ए डिफिनिट लेंथ, इसमें भी लाइन में भी डिफिनिट लेंथ, निश्चित लंबाई नहीं रहता है, क्योंकि वो दोनों साइड में बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इट हैज़ टू इंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होता है, इट हैज़ ओनली वन इंड पॉइंट। और रे में जो होता है सिर्फ एक इंड पॉइंट होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट वो चलता रहता है। इट हैज़ नो इंड पॉइंट, और इसमें कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ चलता है। वी कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए पेपर। हम एक लाइन सेगमेंट को एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका जो निश्चित लेंथ है तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ओनली रिप्रेजेंट ए रे बाय ए डायग्राम। हम एक डायग्राम के द्वारा सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से यह होगा। और लाइन में वी कैन ओनली रिप्रेजेंट ए लाइन बाय ए डायग्राम, और लाइन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, यहाँ पे ए बी और ऊपर में इस तरह का बार देना है, रिप्रेजेंट्स ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी को, लाइन सेगमेंट को दर्शाने के लिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ए बी एक तरफ हम एरो देंगे, एक तरफ नहीं देंगे। और लाइन में क्या है, ए बी, देखिए यहाँ पे जो है दोनों तरफ एरो देना है, रिप्रेजेंट्स ए लाइन ए बी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एंगल, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंगल को हमें जानना है। देखिए एंगल किस तरह से बन रहा है, जब दो रे का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से एक रे ये चल रहा है और दूसरा रे जो है इधर चल रहा है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। एंगल बनने में दो आर्म्स होता है, इसको आर्म्स कहा जाता है, हिंदी में जिसको भुजा कहा जाता है। ये एक आर्म्स हो गया और दूसरा ये आर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और ए सी ये दो आर्म हो गया, और वर्टेक्स जो होता है इसको, इस कोने को जो है, इस एंगल को हम बाहर से वर्टेक्स कहेंगे और अंदर से एंगल कहेंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो जितना एंगल है उतना ही वर्टेक्स होता है। तो ये इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। एंगल का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये एंगल का सिंबल है और इसको लिखा जाता है एंगल BOA।
तो ये जो है ओ को एंगल ओ को दिखाया गया है, यहाँ पे BOAO जो बीच में रहता है उसको दिखाया गया है। उसी तरह से यहाँ पे ABC इस तरह से जो बीच में रहता है वो एंगल को दिखाया गया है। इस तरह से ये शो किया जाता है, या फिर हम एक ही नंबर लेके या एक ही लेटर लेके भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है कई सारा नाम देकर। इसमें जो इंटीरियर होता है वो अंदर की ओर जो होता है इंटीरियर होता है, और जो बाहर की ओर होता है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। कई सारा एग्जांपल में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। चलिए हम इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं, अगर उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ता है तो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ट्रू फॉल्स, जहाँ पे ट्रू फॉल्स इसको बतलाने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो ए लाइन जो होता है ना वो इस तरह का होता है। लाइन होता है ये हो गया, और इधर भी एरो और इधर भी एरो। इसमें कोई भी 2 एंड पॉइंट जो बोल रहा है वो नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद ए रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब कह रहा है कि एक रे में 2 एंड पॉइंट होता है, और एक रे जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये इस तरह का एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है वो चलता रहता है। तो एक एंड पॉइंट तो मिला हमें, लेकिन दूसरा नहीं मिला, इसीलिए 2 एंड पॉइंट्स बोल रहा है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, और ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में एन एंगल हैज़ 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स। 2 आर्म्स, तो एंगल जो होता है वो इस तरह का होता है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 आर्म्स तो है, यहाँ है एक और ये यहाँ है, तभी एक एंगल बनेगा। और एक वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ये पॉइंट होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं इसको, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट में ए लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव ए डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जितना भी बड़ा वो रहे उसमें लिमिट होता है, वो डिफिनिट निश्चित होता है। इसका मतलब है कि ये निश्चित होता है, और यहाँ डज नॉट कह रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। इसको फॉल्स कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में ए रे हैज़ ए डिफिनिट लेंथ। रे जो होता है, जिसकी बतलाएं कि रे ये है, तो एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है वो चलता रहता है, तो वो उसमें डिफिनिट लेंथ नहीं हो सकता। और यहाँ पे कह रहा है कि ये डिफिनिट लेंथ होता है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे ए लाइन डज नॉट हैव ए डिफिनिट लेंथ। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग यहाँ पे ई हो जाएगा। ए लाइन डज नॉट हैव ए डिफिनिट लेंथ। एक लाइन में डिफिनिट निश्चित लंबाई नहीं होता। तो लाइन जैसे कि हम बतला चुके हैं कि ये होता है, इसका दोनों पॉइंट चलता रहता है, इसीलिए इसमें डिफिनिट लेंथ नहीं होता। तो ये सही कह रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। ए वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज सिचुएटेड ऑन इट्स बाउंड्री। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स देखिए यहाँ पे एंगल है, एंगल में वर्टेक्स ये होता है, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स जो होता है वो बाउंड्री मतलब ये एंगल लाइन जो होता है उसी पे स्थित होता है। तो ये सही कह रहा है, उसी पे स्थित होता है, ना तो इंटीरियर मतलब अंदर होता है और ना एक्सटीरियर बाहर होता है, उसी लाइन पे होता है, बाउंड्री पे होता है। इसका मतलब ये सही कह रहा है, तो इसको ट्रू कर देते हैं, ये हो गया। लास्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? लाइन सेगमेंट ये होता है और इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, और यह भी यही कह रहा है कि हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि ये ट्रू कह रहा है, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, ये ट्रू है। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन। तो यहाँ पे पिक्चर को देखना है और जितने भी आप लाइन सेगमेंट इसमें से निकाल सकते हैं तो आप उससे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ से वहाँ लेकर के हम उसको एक लाइन सेगमेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी हो गया, देखिए इसमें लिखते हैं हम ए बी, एक हो गया, बी सी, बी
सी दूसरा, और यहाँ तो सी डी नहीं होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ सी या सी ओ, एक ही चीज़ है, ओ सी। फिर ओ से लेंगे तो ओ ए, ओ ए, और ओ बी, ओ बी। उसके बाद हम लेंगे ओ डी, ओ डी। नेक्स्ट में हम ले सकते हैं ए सी, ले सकते हैं ए सी, ए सी, यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ए सी। उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे बी डी, बी डी, बी डी या डी बी लिखते हैं तो दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से कौन सा आएगा, हम यहाँ से डी ए, इसको ए बी बी सी लिए थे हम, ए डी नहीं लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले हम ए बी यहाँ पे लेना शुरू करते हैं, ए बी, बी सी, बी सी हो गया, सी डी, सी डी। उसके बाद डी ए, डी ए हो गया। अब क्या करना है, हम लेंगे ए सी, ए सी। उसके बाद इधर से लेंगे डायगोनल्स जो है डी बी, ये हो गया 2 डायगोनल्स। अब हम लेंगे ओ बी, ओ बी, ओ सी, ओ ए, ओ डी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम इसमें लाइन सेगमेंट को शो कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।